पिछली कक्षा में हमने 1C6 के प्रश्नों को हल किया और सूत्रों का विश्लेषण किया, सूत्रों के बारे में जानकारी दी। आज 1C7 में सवाल हमको बनाना है। इसके पूर्व किताब में 2 उदाहरण दिए गए हैं, 6वां और 7वां, जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मैं 7वां उदाहरण को यहाँ पर आपको समझाता हूँ। उदाहरण 7। cos 20 अंश, cos 40 अंश, cos 60 अंश, cos 80 अंश। इसको सरल करते हुए 1/16 लाना। तो बहुत सारा फार्मूला लिखे थे, तो आपको याद होगा 2 cos A cos B बराबर एक फार्मूला लिखे थे, cos A धन B cos A ऋण B। इसका प्रयोग हमको करते हुए आगे बढ़ना है। तो देखिए cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, ये लिख लिए। साथ ही साथ 1/2 मैं अपने मन से लिख रहा हूं ताकि बराबर बना रहे, इसलिए 2 भी लिखेंगे। यानी 2 गुणित 1/2 कर लिए। ये 1/2 कहाँ से आया, cos 60 अंश का मान, और 1/2 गुणित 2 किए। अब इसको आप लिखिए cos 40 cos 20 गुणित cos 80। सभी गुणा के रूप में है, तो ये बीच का 2 cos 40 cos 20 को हम ध्यान से देखेंगे तो 2 cos A cos B, तो क्या बनेगा, cos A धन B cos A ऋण B। तो ये 1/4 हुआ, और इसके बदले जो मान लिखूंगा वो 2 पदों के योग के रूप में है। तो इस प्रकार से इसको बड़ा कोष्ठक में लिखिए, cos A धन B, तो 40 धन 20 क्या हो जाएगा, 60, और cos A ऋण B, तो 40 ऋण 20 क्या हो जाएगा, cos 20, और यह आ गया cos 80 अंश। इस cos 80 का अंदर गुणा भी करना है, और cos 60 का मान 1/2 होता है, उसको लिखते भी जाना। अब यहां से 1/2 अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा, बाहर 1/8 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, cos 80, और यहाँ नहीं था, बाहर निकाले तो 2 का तिर्यक गुना हो जाएगा। अब यहाँ फिर से 2 cos A cos B का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो cos A प्लस B, तो 80 धन 20 100, और cos A माइनस B प्लस लगा के तो हो गया 60। cos 100 को लिख सकते हैं 180 ऋण 80। 180 में 80 घटाएंगे तो 100 आएगा, यानी 100 को 180 ऋण 80 लिखिए, और cos 60 का मान हो जाएगा 1/2। cos 180 ऋण थीटा बराबर ऋण cos थीटा, चार्ट में बताया था। तो ये हुआ cos 80 धन 1/2, ये प्लस माइनस कैंसिल। अब अंदर 1/2 बचा और बाहर 1/8 है, दोनों का गुणा कर देंगे, क्या आ गया, 1/16। इस प्रकार से RHS आया। उदाहरण 6वां में ये cos के रूप में था, वो साइन में है, 3/16 वहां सिद्ध करना है, तो उसको आप उदाहरण देख करके समझेंगे। अब आते हैं अपन प्रश्नावली पर। प्रश्नावली के पहला सवाल को छोड़ूं कि दूसरा को, तो चलिए 1C7 में पहले का दूसरा लेते हैं।
LHS लेने पर साइन A प्लस बी माइनस 2 साइन प्लस साइन A माइनस बी अपॉन कॉस A प्लस बी माइनस 2 कॉस A प्लस कॉस A माइनस बी बराबर लाना है tan। तो यहाँ क्या करेंगे, अभी पिछले सवाल में एक फार्मूला देखे cos A धन B धन cos A ऋण B बराबर क्या था 2 cos A cos B। आप डायरेक्ट लिख दीजिए या फिर इसका विस्तार करिए इसका विस्तार करिए तो भी आता है। तो अगर हमको फार्मूला याद है तो हम इन दोनों के बदले क्या लिखेंगे 2 cos A cos B और ये माइनस 2 cos A। वैसे ही साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B बराबर होता है 2 साइन A cos B माइनस 2 साइन A आ जाएगा। अब अंश में देखेंगे 2 साइन A कॉमन हुआ तो ब्रैकेट में cos B माइनस 1, हर में 2 cos A बाहर, ब्रैकेट में cos B माइनस 1 तो ब्रैकेट कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन A अपॉन cos A बराबर क्या आ जाएगा tan। इस प्रकार से ये RHS आ जाता है। फिर पहला के बाकी प्रश्नों को आप बनाइए, नहीं बनने पर पूछ सकते हैं। फिर दूसरे का पहला लेते हैं। साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70, यहाँ भी 1/16 होना है। तो यहाँ जो फार्मूला लगेगा वो मैं यहाँ लिख दूं, साइन है तो 2 साइन A साइन B बराबर cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ये फार्मूला होता है। तो साइन 30 का मान क्या हुआ 1/2, 1/2 लिखो और साथ में 2 का गुणा करो, फिर ये हो जाएगा साइन 50 को पहले लिख लिए, फिर साइन 10 को लिखे, फिर साइन 70 को लिखे। इस हिस्सा को ध्यान से देखेंगे 2 साइन A साइन B तो क्या बनेगा cos A ऋण B ऋण cos A धन B, cos A ऋण B तो 50 में 10 गया 40 ऋण 50 10 साइन 70 हुआ। अब साइन 70 का अंदर गुणा करेंगे तो साइन 70 cos 40 और cos 60 का मान 1/2 साइन 70, इस 1/2 को बाहर निकालेंगे तो 1/8 2 साइन 70 cos 40 माइनस हुआ साइन 70। अब यहाँ फिर नया सूत्र लगेगा 2 साइन A cos B, तो क्या होता है 2 साइन A cos B बराबर साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। ये फार्मूला इस स्टेप में लगाइए, देखते हैं। एक बटे 8 तो 2 साइन A cos B बराबर साइन A धन B तो 70 और 40 साइन 110, फिर प्लस साइन A माइनस B तो 70 में 40 गया 30 और साइन 70 इसको लिख सकते हैं 180 ऋण 110। साइन 30 का मान 1/2, साइन 180 ऋण थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है और थीटा की जगह 110 लिख रहा है। तो यार दोनों कैंसिल, 1/2 का गुणा 1/8 से 1/16 आगे राइट में साइड।
फिर दो ही प्रश्न दिए थे, दोनों में से एक एक हो गया, और एक आध प्रश्न आपको बताते हैं। दूसरे का तीसरा, LHS लेने पर sin 3 थीटा cos 4 थीटा sin 3 थीटा और cos 2 थीटा अपॉन sin थीटा sin 4 थीटा माइनस cos थीटा cos 6 थीटा। अब यहाँ पर देखना है 3 थीटा 4 थीटा में जो बड़ा हो उसको आप पहले लीजिए और छोटा है उसको बाद में लीजिए। तो एक स्टेप आपको अंश और हर में 2 का गुणा करते हुए बड़ा थीटा वाले को पहले लिखते, तो 2 cos 4 थीटा sin 3 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा sin थीटा 2 sin 4 थीटा sin थीटा 2 cos 6 थीटा इंटू cos थीटा। अब यहाँ पर जो 4 सूत्र अपन लिखे थे, sin a धन b धन sin a ऋण b, sin a धन b ऋण sin a ऋण b वाला, और cos a धन b धन cos a ऋण b वाला, ये चारों में से 3 सूत्र यहाँ पर अपने को लगना है। सूत्रों को आप नोटबुक खोल के देख लीजिएगा। 2 cos a sin b बराबर होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ये देखिए 2 cos a sin b बराबर sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, यहाँ लगेगा। तो a की जगह 4 है और b की जगह 3, तो sin 4 धन 3 7 थीटा ऋण a ऋण b, तो 4 में 3 गया तो sin थीटा माइनस, यहाँ भी यही है cos a sin b वाला, यही फिर लगेगा। तो sin a धन b, तो 2 और 1 3 माइनस लगेगा यहाँ, और sin a ऋण b तो यानी sin थीटा, परंतु जब बाहर का माइनस खोलेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर क्या लगेगा, तो 2 sin a sin b, तो इसका होता है cos a ऋण b ऋण cos a धन b, ये फार्मूला लगाएंगे। तो cos a ऋण b, तो 4 भी एक गया 3 ऋण cos a धन b यानी 5 थीटा धन 2 cos a cos b वाला, तो क्या फार्मूला होता है cos a धन b धन cos a ऋण b, a की जगह 6 है और b की जगह 1, तो cos a धन b तो 6 1 7 धन cos a ऋण b 6 में 1 गया तो 5 थीटा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर फर्स्ट फार्मूला लगा, यहाँ पर ये वाला वही लगा फर्स्ट, इस स्टेप में ये सेकंड वाला फार्मूला लगाया, इस स्टेप में इसको लगाया। क्लियर। अब देखिए अंश में साइन प्लस में है और माइनस में कैंसिल हुआ, वैसे ही हर में cos 5 थीटा और ये कैंसिल हुआ। अब जो बचा उसको लिखिए साइन 7 थीटा ऋण साइन 3 थीटा, हर में cos 7 थीटा को पहले फिर प्लस cos 3 थीटा लिखिए। अब जिस सूत्र को यहाँ पर रिवर्स में लगाए थे तो उसको सीधा लगाएंगे, साइन a माइनस साइन b नहीं है बल्कि कौन सा लगेगा साइन c माइनस साइन b वाला। तो उस फार्मूला को लिखते हुए आपको बताऊं तो यहाँ लगेगा साइन c माइनस साइन b बराबर 2 cos c प्लस b बाई 2 इंटू साइन c माइनस b बाई 2, और हर में cos वाला cos c प्लस cos b, तो 2 cos c प्लस b बाई 2 इंटू cos c माइनस b बाई 2, अंश में ये सूत्र लगेगा। तो c की जगह देखिए कितना है 7,
और डी की जगह कितना है 3, तो 2 cos c प्लस डी, तो 7 3 10, 10 का आधा करेंगे 5 आ जाएगा। फिर sin c माइनस डी बाई 2, तो 7 में 3 गया 4 और उसका आधा हो जाएगा, तो sin 2 थीटा। हर में cos c प्लस cos d का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 7 प्लस 3 10 का हाफ 5 थीटा। cos c माइनस d बाई 2, तो 7 माइनस 3 4 अपॉन 2, तो ये हो गया cos 2 थीटा। ये कैंसिल हुआ, sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा बराबर क्या बनेगा 10 थीटा। इस प्रकार से ये राइट हैंड साइड आ जाता है। ठीक, इसी में 5वां प्रश्न देखते हैं। LHS लेने पर cos 2 थीटा cos 2 फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई और साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाई बराबर प्रूफ करना है cos 2 थीटा प्लस 2 फाई। देखिए, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का योग सूत्र जिस दिन बताया था, उस दिन अपन एक फार्मूला लिखे थे साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको सिद्ध किए थे, ये फार्मूला नहीं था पर इसको सिद्ध किए थे, तो अपन इसको सूत्र के रूप में इस्तेमाल करें साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बराबर साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। यहाँ कैसे होगा, तो देखेंगे इसको हम पूरा a मानते हैं और इसको क्या माने b। ठीक, तो अभी इस रूप में है और हमको रिवर्स लगाना है, तो देखेंगे कैसे लिखना। cos 2 थीटा cos 2 प्लस साइन a प्लस बी, तो a कितना है थीटा माइनस फाइव प्लस थीटा प्लस फाइव a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इंटू साइन थीटा माइनस फाइव माइनस बी, तो b का वैल्यू तो माइनस थीटा और माइनस फाइव आ जाएगा। क्लियर है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, a की जगह थीटा माइनस फाइव है और b की जगह थीटा प्लस फाइव है, तो क्या लिखेंगे साइन a प्लस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी। अब इसको देखेंगे हम, फाइव से फाइव कैंसिल, यहाँ से थीटा कैंसिल हुआ, तो ये आ गया cos 2 थीटा cos 2 फाइव प्लस साइन 2 थीटा और यहाँ आएगा साइन माइनस 2 फाइव। और त्रिकोणमिति चार्ट में ये अनुपात वाला देखिए, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, ये माइनस यहाँ पर असर करेगा। अब थोड़ी देर के लिए 2 थीटा को a पढ़िए और इसको b, तो क्या होगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b बराबर क्या होता है cos a प्लस b, तो a में 2 थीटा और b में 2 फाई, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 2 फाई, और इस प्रकार से ये RHS आता है। तो 1C7 में केवल 2 प्रश्न दिए गए हैं, लगभग सभी प्रश्न जो है ये साइन c माइनस साइन d साइन c प्लस साइन d वाला और या फिर या साइन a धन b धन साइन a ऋण b वाला, जो 4 और 4 8 सूत्र बताया गया था उसी पर आधारित था। आप इसको ठीक से हल करिए, कोई सवाल नहीं बनता है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे 1C8।